नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान पीटीआई एग्ज़ाम 2018 के पेपर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो देखने के बाद आप कि पीटीआई एग्ज़ाम 2018 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और उन क्वेश्चनों का स्तर क्या था, ये पता चलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पीटीआई एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पेपर 3/9/2018 को हुआ था। इसमें प्रश्नों की संख्या है वो 100 रहती है और टाइम 2 घंटे व अंक 200 होते हैं। तो ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं लगभग सेम होते हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था कि मेवाड़ की राजकुमारी को 1810 में अमीर खान पंडार की सलाह पर जहर दे दिया गया था। यानी कि जो मेवाड़ की राजकुमारी थी उसे 1810 में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया था। वो कौन सी थी? तो इसका उत्तर आएगा कृष्णा कुमारी, यानी ये कृष्णा कुमारी थी। तो इससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन बनने की ये संभावना है कि कृष्णा कुमारी से संबंधित कौन सा युद्ध था। वो गोली का युद्ध था, 1807 में परबतसर नागौर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक कौन था? तो इसका उत्तर होगा विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कि वाद्य यंत्र टामक का संबंध किस क्षेत्र है? यानी जो ये वाद्य यंत्र है इसका संबंध किस क्षेत्र? तो इसका संबंध मेवाड़ से है। यानी जो ये टामक वाद्य यंत्र है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? यानी मेवाड़ से है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ पहली बार मुठभेड़ हुई थी? इसका उत्तर होगा 1292। यानी ये है कि रणथंभौर का हमीरदेव चौहान है और दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी है पहली बार आमने सामने कब हुए थे? तो वो 1292 में इनके बीच मुठभेड़ हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो अलवर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी? तो वो नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का? यानी जो बिजोलिया शिलालेख है वो किस शासक के काल का है? तो वो सोमेश्वर चौहान के काल का है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पचमार्क प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर होगा बेराट से हमें पचमार्क मुद्रा प्राप्त हुई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि रूपाजी व करपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? यानी रूपाजी और करपाजी किस किसान आंदोलन में मारे गए थे? तो वो बेगू किसान आंदोलन में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? यानी खिजराबाद। यानी कहने का मतलब कि 1303 में जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया तो इसका नाम क्या रखा था? तो इसका नाम खिजराबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक होने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, पहले भी देख लीजिए, इस एग्जाम में भी आ चुका है और इसके बाद जो अभी 2022 तक जितने भी एग्जाम उनमें भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। इसका उत्तर होगा शिव चंद्र भरतिया। यानी जो फाटका जंजाल नाटक है ये शिव चंद्र भरतिया ने लिखा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? यानी आपको ये बताना है जो ये कटारगढ़ है ये किस दुर्ग का हिस्सा है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। यानी ये कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का, ये कटारगढ़ वही है जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? जो ये वीटी कृष्णमाचारी थे किस राज्य के? तो ये जयपुर के दीवान थे। अब इसी से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन है कि मेवाड़ के दीवान या प्रधानमंत्री कौन थे? तो विजय राघवाचारी थे। जोधपुर के कौन थे? तो वो जोधपुर के मेवाड़ के हो गए विजय राघवाचारी, जोधपुर के हो गए, जोधपुर के मुझे याद नहीं आ रहा है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कि मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो वो चंद्रावती है। यानी जो मेवाड़ प्रजामंडल था उनसे संबंधित महिला पूछी है तो वो चंद्रावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंधिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? कहने का मतलब है कि लुणियावास गांव है जयपुर, उसकी ग्राम पंचायत एक भावगढ़ बंधिया, वह कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो इसका उत्तर होगा कि गधों के मेलों के लिए। और ये क्वेश्चन इस प्रकार भी बनता है कि गधों का मेला कहाँ लगता है? तो लुणियावास जयपुर में लगता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये चित्रकला संबंधित है कि पिछवाई चित्रकला किस चित्र शैली से संबंधित है, यानी जो पिछवाई चित्रांकन है किस चित्र से शैली से संबंधित है, तो ये आएगा कि ये नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, तो इसका उत्तर होगा गर्दन पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1574 में चंद्रसेन के विद्रोहियों ने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा था, तो राय सिंह को भेजा था। कहने का मतलब ये कि 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पर अकबर ने किसे भेजा, तो राय सिंह को भेजा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन है वो चित्रकला की किस शैली से संबंधित, तो ये मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। साहिबुद्दीन, बेरूराम, कृपाराम, ये कुछ नाम है जो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि सहजोबाई का गुरु कौन था, यानी जो ये सहजोबाई थी इसकी गुरु कौन था, तो इसका उत्तर होगा चरणदास। अब इससे संबंधित ये क्वेश्चन है कि एक और दयाबाई, दयाबाई का गुरु कौन था, तो वो भी चरणदास था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई, यानी कहने का मतलब है कि राज्यपाल को अध्यादेश की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत दी गई, तो अनुच्छेद 213 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कितने सदस्य होते हैं। कहने का मतलब है जो ये आरपीएससी है राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें एक अध्यक्ष व अन्य कितने सदस्य होते हैं, तो एक अध्यक्ष व 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 176। कहने का मतलब है कि राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो 176 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल को विधानसभा में कि एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त कर सकता है, तो अनुच्छेद 333 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कि पंचायतों से संबंधित 11वीं अनुसूची में, यानी पंचायती राज से संबंधित जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। वहीं यदि आपसे कोई पूछे कि नगरपालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 18 विषय होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन। कहने का मतलब कि 2018 में राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, तो वो प्रकाश टाटिया थे। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कि राजस्थान में राजकीय विद्यालयों के लिए स्कूल व्याख्याता का चयन किया था, यानी राजस्थान में जितने भी सरकारी या राजकीय विद्यालय हैं उनमें स्कूल व्याख्याता का चयन किसके द्वारा किया था, तो वो आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाए जो कि विधायिका का सदस्य नहीं है, तो उसके लिए संविधान क्या प्रावधान करता है कि उसे 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाना चाहिए। तो उसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न विवरणों पर विचार किए करना है आपको कि अनुच्छेद 157 राज्यपाल के पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए। नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए। इसका उत्तर सिर्फ एक होगा। कहने का मतलब है सिर्फ इसमें जो एक कथन है वही सही है कि अनुच्छेद 157 में यह कहा गया कि राज्यपाल को पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित की। वहीं राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, जरूर नहीं। तीसरा क्वेश्चन तीसरा पॉइंट यह है कि नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष नहीं 35 वर्ष आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इसका उत्तर होगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। दक्षिणी राजस्थान में सलेस तथा बरन कृषि को किस नाम से जाना, यानी जो हमारा दक्षिणी राजस्थान है इसमें सलेस तथा बरन कृषि, उसे वात्रा, ये वात्रा नहीं है ये वालरा था, ये वालरा यानी वालरा कृषि को सलेस या बरन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई, तो वो ऊर्जा को दी गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है, यानी राजस्थान में ग्रामीण साक्षरता और शहरी साक्षरता दर क्रमशः बतानी है। तो ग्रामीण साक्षरता 61.44 व शहरी साक्षरता 79.68 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि राजस्थान में 2011
के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें 928 से लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बतानी है, यानी जिनका लिंगानुपात 928 से कम है, तो वो थे 15 जिले थे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, बताना है। तो ये सालर वन बाड़मेर में नहीं पाए जाते, यह सुमेलित नहीं है। जैसे सदाबहार वन तो माउंट आबू में पाए जाते हैं, शुष्क मरुद्भिद जैसलमेर में पाए जाते हैं, मिश्रित पतझड़ कोटा में पाए जाते हैं, लेकिन ये सालर वन है, ये सिरोही में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उपइकाइयों में से किसका उपवेदन, कहने का मतलब मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किन से संबंधित, तो अलवर या मध्य अरावली, मेवाड़ी चट्टानी प्रदेश या तो इसका मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ ये अजमेर में है, यानी ये मध्य अरावली श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि थारनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश में, यानी थारनवेट ने राजस्थान के जलवायु का वर्गीकरण किया है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भाग सर्वाधिक आता है। तो यदि बात करें ईएडी, यानी जो ये पश्चिमी राजस्थान वाला ईएडी भाग है, ये सर्वाधिक आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन सा था। ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, यानी ये डिलीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम 39 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूहों में से किसमें 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया था। कहने का मतलब कहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व था, तो वो जैसलमेर, बीकानेर व बाड़मेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि पिछड़े बालक की शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, यानी पिछड़े बालक की जो शैक्षणिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है वो है ऑप्शन नंबर ए, EQ बराबर EA/CA इंटू 100। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन, प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, यानी किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, तो वो स्किनर ने कहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि गिलफ्रेड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगठक, सहक्रिया एवं उत्पाद। क्वेश्चन नंबर हम 43 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती, तो एड्रिनल ग्रंथि प्रभावित नहीं करती व्यक्तित्व विकास को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक सिद्धांत नहीं है, तो वो ओलपोर्ट का सिद्धांत है, वो संरचनात्मक सिद्धांत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने वर्गीकृत किया है, व्यक्तित्व को शारीरिक संरचना के आधार पर किसने बांटा है, तो वो सेल्डन ने बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, किस स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, तो लिपजिंग पर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, यानी ये बताना है इन चारों में कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी जीन पियाजे हैं, इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है, तो इसका उत्तर होगा सांस्कृतिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है, जो सृजनशील बालक है उसमें कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये होगा कि वो जो सृजनशील बालक होता है वो दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता नहीं करता है, दूसरों के विचारों को अस्वीकार नहीं करता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जर्मनी के विलियम फुट जाने जाते हैं, यानी जो जर्मनी के विलियम फुट है वो किस लिए जाने जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जाने जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गिलफ्रेड ने मानसिक योग्यताएं दी है, यानी गिलफ्रेड ने कितनी मानसिक योग्यताएं दी है, तो 120 योग्यताएं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक करते हैं, यानी भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कौन से वर्ष के आयु बालक करते हैं, तो 11 से 16 वर्ष के बालक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतः सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है, उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति कौन सी है, यानी कोई विद्यार्थी विद्यालय में लेट जाता है और रोजाना बहाने पेश करता है, तो उससे संबंधित कौन सा रक्षा है, तो औचित्य स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं तथा केवल अपने आप से प्यार करते हैं। फ्रॉयड ने किशोरावस्था की इस अवस्था को क्या कहा है, तो आत्म मोह कहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 कि नीचे दिए गए दो समुच्चयों में समुच्चय ए में मनोवैज्ञानिकों का अवलोक है, जबकि समुच्चय बी में उनसे संबंधित सिद्धांतों को दिया गया है। दोनों समुच्चयों को सुमेलित कीजिए और अपना उत्तर देने के लिए सही कूट का चयन कीजिए, यानी ये एक तरफ मनोवैज्ञानिक है और एक तरफ सिद्धांत है,
तो इसमें आएगा कि जो गिलफ्रेड है इसने त्रिविमीय सिद्धांत दिया, और जो स्पीयरमैन है इसने द्विखंड का सिद्धांत दिया, और जो थॉर्नडाइक है इसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, और जो थर्स्टन है इसने समूह खंड का सिद्धांत दिया। यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5, 1, 2, 3। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मोसले के अभिप्रेरणा सिद्धांत के कितने प्रेरक है। यानी मोसले के जो अभिप्रेरणा सिद्धांत है उसमें कितने प्रेरक है, तो 3 प्रेरक है। रोर्सा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग हैं, 10 कार्डों पर विभिन्न रंग हैं। टी अनुपात ईडी और के अनुपात अम कारक किसके द्वारा दिए गए हैं, तो वर्नोन द्वारा दिए गए, यानी वर्नोन द्वारा दिए गए हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखने के बाद एक बालक शंकु आकार का तंबू बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का मापन ज्ञात करने में समर्थ होता है। उसके अधिगम की प्रक्रिया किसका दृष्टांत है, तो वो कौन सा अधिगम का हस्तांतरण है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची में संरचनावादी अधिगम से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट से चुनकर सही उत्तर देना, यानी इनमें से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर होगा 2, 3 व 4। यानी इसमें पहला ऑप्शन है ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। पहला ऑप्शन सही नहीं है और बाकी जो ये बच गए 2, 3, 4 ये सही है, और पांचवा भी सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे कि जो निम्नलिखित में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलेगा। यानी जो धौलपुर सिंचाई परियोजना है उसे पानी चंबल नदी से मिलेगा। राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन से एक मुक्केबाज हैं जिसे महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है, तो वो सीमा पूनिया है जिन्हें महाराणा प्रताप पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर की गौरवी को किस क्षेत्र में रिकॉर्ड होल्डर है। यानी जो उदयपुर की गौरवी है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो तैराकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार वेट आगे भी हो चुका है इस एग्जाम के बाद। यानी जैविक कृषि वाला जिला तो वो डूंगरपुर है, डूंगरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि राजस्थान में मई 2018 से महिला कर्मचारियों के लिए लागू की गई चाइल्ड केयर लीव की अवधि क्या है, तो वो 730 दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2018 का आयोजन मई 2018 में कहाँ किया गया। ये उस समय का 2018 का करंट का क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने नई सुरक्षित पेमेंट ऐप को नाम क्या दिया है। राजस्थान सरकार की ये सुरक्षित पेमेंट ऐप कौन सी, तो भामाशाह वॉलेट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तीसरे ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम का आयोजन निम्नलिखित किस स्थान पर किया गया, तो उदयपुर में किया गया था। ये भी करंट का क्वेश्चन था। उसमें निदान सॉफ्टवेयर का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से, तो स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से है। निदान का संबंध निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने लखवाल डैम परियोजना पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो पंजाब ने नहीं किए, पंजाब ने। ये भी करंट का क्वेश्चन था। 2018 कॉमनवेल्थ गेम में कौन से पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में। 2018 कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, 26 स्वर्ण पदक जीते। बास्केटबॉल खेल में 3 अंक मैदानी गोल क्षेत्र एरिया है, यानी 6.75 मीटर। 2018 राष्ट्रमंडल खेल का मोटो क्या था, यानी 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उनका मोटो वाक्य यानी अध्याय वाक्य क्या था, तो था इट्स आवर टाइम टू शाइनिंग, यानी ये हमारा समय चमकने का है, यानी इट्स आवर टाइम टू शाइनिंग। अब बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वॉलीबॉल में असीमित प्रतिस्थापन है, इसका उत्तर होगा लिब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में खिलाड़ी कैसे घूमते हैं, तो वॉलीबॉल इसमें खिलाड़ी दक्षिणावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वें एशियन खेल के समापन समारोह में किस भारतीय खिलाड़ी ने ध्वजवाहक था, यानी जो 18वां एशियन खेल समाप्त हुआ उसमें कौन सा ध्वजवाहक था, तो वो रानी रोमपोल थी। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78, फुटबॉल में 2 गोल पोस्टों के बीच कितनी दूरी होती है, तो वो 8 गज होती है। 2 गोल पोस्टों के बीच दूरी 8 गज होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से जारवा जनजाति का क्षेत्र कौन सा है, यानी जारवा जनजाति कहाँ रहती है, तो वो अंडमान द्वीप समूह में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है, तो ये लोनार झील है, ये क्रेटर झील का उदाहरण है और ये लोनार झील महाराष्ट्र में है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की वर्षा जल की कौन सी पीएच प्रास अम्लीय वर्षा की सूचक, यानी इनमें से अगर किस पीएच से कम वर्षा होगी तो उसे अम्लीय वर्षा कह दिया जाएगा। इस कहने का मतलब ये, तो अम्लीय वर्षा जब 5.6 पीएच से कम मान हो वर्षा जल का तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा उस मूल अधिकार से संबंधित है जो उन्हें भी उपलब्ध है जो भारत के नागरिक नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो भारत के नागरिक नहीं है उन्हें भी यानी विदेशियों को भी उपलब्ध है, तो वो है अनुच्छेद 14। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को। महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मेरियाना गर्त निम्न में से किस महासागर में है, यानी तो ये मेरियाना ट्रेंच भी बोलते हैं हम इसे, यानी मेरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, यानी हमें ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत बताना है। पारंपरिक स्रोत से है मतलब है कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिन्हें एक बार समाप्त होने के बाद पुनः नहीं उपयोग में लिया, पुनः नहीं बनाया जा सकता। जैसे ये जो कोयला है ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा है समाप्त होने के बाद पुनः बनाई जा सकती है, तो ये गैर पारंपरिक स्रोत है। लेकिन हमें पूछा है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, तो इसका उत्तर होगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पुस्तक है गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड 1914 से 1948, ये जो किताब है इसके लेखक कौन है, तो ये गुहा रामचंद्र है। नेक्स्ट की व्यास नदी का प्राचीन नाम बताना है, तो विपाशा है। कीप कूल एंड कैरी ऑन निम्नलिखित में से यानी किसकी थीम है, यानी कीप कूल एंड कैरी ऑन थीम है ये विश्व ओजोन दिवस 2018, यानी जो विश्व ओजोन दिवस 2018 में बनाया गया था उसकी थीम थी कीप कूल एंड कैरी ऑन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म हवा नहीं है, यानी ये बताना है कि इनमें से कौन सी गर्म हवा नहीं है, तो जो बोरा है ये गर्म हवा नहीं है, बोरा ठंडी हवा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि रीगा की खाड़ी अलग करती है, यानी रीगा की खाड़ी किन किन के मध्य है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एस्टोनिया व लाटविया के मध्य, यानी रीगा की खाड़ी है वो एस्टोनिया व लाटविया को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पवनों को गरजता चालीसा भी कहते हैं, यानी गरजता चालीसा किन पवनों को कहते हैं, तो पछुआ पवनों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा देश ब्राज़ील की सीमा से नहीं लगा हुआ, यानी नहीं लगा हुआ बताना है, तो वो इक्वाडोर है, ये ब्राज़ील की सीमा से नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्वरकों में यानी फर्टिलाइजर होते हैं उनमें NPK से क्या तात्पर्य है, यानी जो फर्टिलाइजर या उर्वरकों में अन का मतलब होता है नाइट्रोजन, P का मतलब होता है फास्फोरस, K का मतलब होता है पोटेशियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96 कि भारतीय यौन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है, यानी भारतीय यौन संबंधों के संदर्भ में कितने सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करना, तो 17 क्वेश्चन नंबर, यानी ये कहने का मतलब है कि कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं भारत द्वारा, ये इन्हें SDG भी बोलते हैं, ये 17 किए गए हैं, यानी इन्हें स्टेंसल SDG भी बोलते हैं इन्हें, ये 17 निर्धारित किए गए हैं। यानी ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन बनाया था, हमें ये बताना है कि ओजोन दिवस कब बनाया था, तो 16 सितंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित था, तो रामसर सम्मेलन था जो कि ईरान में हुआ था, ये रामसर है ये ईरान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडली सेल निम्न में से किससे संबंधित है, यानी जो ये हेडली सेल या ये हेडली चक्कर है ये पवन तंत्र यानी जो पवन तंत्र है उससे संबंधित है, यानी ये जलवायु में जो पवन तंत्र उसमें हेडली चक्कर पड़ते हैं उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि 100 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है, तो ये मानवता के अधीन नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको PTI एग्ज़ाम 2018 के पेपर के इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसमें क्वेश्चनों के स्तर का पता चला होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।